जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो पे क्लिक किए। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा इस वीडियो में क्या बताने हो। बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी यहाँ पे तकरीर होने वाला है। वीडियो को एक भी स्किप नहीं कीजिएगा, आप लास्ट तक यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे देख के जाइएगा। बट इससे पहले आप यहाँ पे पहले चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह यहाँ जेन्युइन वीडियो आपको तो मिलता रहेगा और तकरीर के अच्छे यहाँ पे वीडियो मिलते रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मस्जिद शहीद कर दी जाती है हल्द्वानी के अंदर में, और फिर वहां का मुखिया कहता है कि कोई कलिमा पढ़ने वाला मिले या कोई दंगाई मिले तो उसको शूट एट साइट कर दो, मतलब वहीं पर गोलियों से भून दो। मीडिया तो झूठ बोलती है, वो कहती है कि 6 लोग मारे गए, लेकिन अभी तक तकरीबन 25 से 30 मुसलमानों को गोलियों से मारा जा चुका, उनको शहीद किया जा चुका है। मेरे भाइयों, मदारिस भी शहीद किए जा रहे हैं। हम क्या समझते हैं कि भाई हमारे मदारिस महफूज है, भारत के मुसलमानों मुज़दिल बनकर रहोगे, कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ोगे, ऐश परस्त बन जाओगे तो याद रखो वो तारीख दोहराई जाएगी जो बुखारा और समरकंद के अंदर दोहराई गई। याद रखो वो तारीख दोहराई जाएगी जो अंदलुस के अंदर दोहराई गई। 800 साल तक अंदलुस के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जिसमें मुसलमानों की मस्जिदें ना हो और उसके अंदर मकातिब ना हो, उसके अंदर मदारिस ना हो। कोई जमीन अंदलुस का, स्पेन का ऐसा नहीं था जहां मुसलमानों के सज्जों के निशान न पड़े हो। लेकिन जब वहां पर मुसलमान बुज़दिल हो गए, वहां पर मुसलमान मुनाफकत आ गई उनके अंदर और आपस में लड़ते फिरते थे जैसे भारत का मुसलमान लड़ता फिर रहा है। अगर एक को हाथ में हथकड़ी लगती है, बजाय उनकी हिमायत में, उनकी मदद के लिए भारत के एक नागरिक को आना चाहिए, एक मुस्लिम माइनॉरिटी को आना चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ लेटर पैड जारी करते हैं और कहते हैं कि इस मौलाना का तो आरएसएस, इस मौलाना का तो वो आईएस से लिंक है, इस मौलाना का तो जैसे लश्कर तैयबा से इनका ताल्लुक है, इस मौलाना का तो अल-कायदा से ताल्लुक है। लगता है कि सारी रिपोर्ट उसी खानका वाले को है, सारी रिपोर्ट उसी ऑर्गेनाइजेशन वाले को है। ये मुसलमानों की दोहरी पॉलिसी है। जब आप मुंतशिर होते हैं, जब आप अलग अलग होते हैं, जब आप बुज़दिल बनते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नजरों के सामने फिर वहां से ईमान को, शरीयत का जनाजा निकाल देता है, फिर कोई मदद में नहीं आता। बुखारा, समरकंद, अंदलुस में 800 साल मुसलमानों की हुकूमत है, लेकिन अभी क्या है पता है? अभी वहां की सबसे बड़ी मस्जिद, जैसे दिल्ली के अंदर जामे मस्जिद है, ऐसे ही स्पेन के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद कुर्तबा है। कुर्तबा की जामे मस्जिद 786 के अंदर अब्दुर्रहमान अव्वल ने वो मस्जिद बनाई, लेकिन आज वो मस्जिद कई सौ साल से वो मस्जिद रोमन कैथोलिक के कब्जे में कलीसा बना हुआ है, उसमें कई सौ साल से अजान नहीं हुई। पूरे मुल्क से कम्युनिज्म ने आकर गाजर मूली की तरह नहीं काटते हैं, ऐसे मुसलमानों को काटा है। एक भी मदरसा नहीं बचा, एक भी मस्जिदें सलामत नहीं रही। किस वजह से? उन्हीं हरकतों की वजह से जो हरकत आज भारत का मुसलमान कर रहा है। इसीलिए इन मदरसों का वजूद बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। शरीयत की हिफाजत के लिए हमें कोई डंडा लेकर खड़ा नहीं रहना कि डंडे लेकर आ जाओ, कोई शरीयत मिटाने आएगा हम मारेंगे उसके सर पे। शरीयत एक तहरीक है, शरीयत एक कानून है, आपको उस कानून को फॉलो करना है, अमल हो जाए। हाँ, अगर कोई शरीयत के खिलाफ आता है मिटाने के लिए शरीयत को, तो उसके बाद में आप भारत के संविधान के मुताबिक सीना तान कर खड़े हो जाइए और कहिए कि तुम मेरे मदरसे को बुलडोज नहीं कर सकते। 14 तारीख को उस मदरसे की सुनवाई थी उत्तराखंड में। 14 तारीख को, 14 तारीख आने से पहले बुलडोजर लेकर पहुंच गए, मदरसे को ढा दिया, सुनवाई भी नहीं हुई। कब से पता? 1937 से है उस जमीन पर। 4000 लोग हैं 1937 से, 4000 घर है। आज ये लोग जागे हैं, तब से शराब पीकर सो रहे थे ये नालायक, नशे में धुत थे। वक्त काफी हो चुका है, मैं बस थोड़ी देर में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करता हूं। थोड़ी देर में बस ये चीज पूरा आपको सुनाकर समझाकर
1937 से वो लोग रह रहे हैं। आप लोग अगर 1937 से यहाँ पर रहेंगे, यानी तकरीबन 80 साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और अचानक आ जाए अभी कोई कह रहे तुम लोग निकलो यहाँ से, खाली करो। अरे अगर यकीनन ये लोग गलत थे तो इनको पहले से क्या सारे डीएम क्या सो रहा था शराब पीकर? मंत्री लोग क्या कर रहे थे? मुंह में शराब की थैली लेकर चुस्की ले रहे थे। इसीलिए मैं वहां के उत्तराखंड के मेरे इस वीडियो के माध्यम से बात जानी चाहिए। वहां के सबसे पहले जो कार्यपालिका है मैं उनको जिम्मेदार मानता हूं। सरकारी स्कूल भी बना वहां पर, सरकारी हॉस्पिटल भी बना। 80 साल तक उस जमीन पर कब्जा होता रहा और तुम वो गधे की तरह सोते रहे। तुम जिम्मेदार हो, उनको भगाना था, हटाना था। तो जब हाई कोर्ट में केस चल रहा, 14 तारीख को सुनवाई थी, तो फैसला आने से पहले तुमने कैसे बुलडोज किया कि नहीं जनाब आपके मदरसे चलते, मस्जिद में अल्लाह की इबादत की जाती है, हम मस्जिद से चिढ़ते हैं, हमें मदरसा नहीं चाहिए। तो याद रखो तुम्हें नहीं चाहिए इस देश के अगर सनातन धर्मी को मदरसों से चिढ़ है तो भारत के संविधान ने हमें मदरसा बनाने की परमिशन दी। लेकिन हमारे इस देश के सनातन धर्मी भाइयों को मदरसे से कोई एलर्जी नहीं है। कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे दलाल हैं, और कुछ ऐसे बहरूपिये हैं, कुछ ऐसे दंगाई हैं, कुछ ऐसे फसादी हैं, कुछ ऐसे लुटेरे हैं जो इन मस्जिद और मदरसों को सामने लाकर वो कुर्सी पर देर तक बैठे रहना चाहते हैं। 45 लाख की आबादी, शायद 4 लाख या 4 लाख की आबादी शायद हल्द्वानी की है, वहां पर 80,000 सिर्फ मुसलमान रहते। कोई दंगा फसाद आज तक नहीं हुआ। पिछले 1.5 साल से वो मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि 14 फरवरी को हम फैसला सुनाएंगे, हम संज्ञान में लेंगे। तो उससे पहले मोहतरमा डीएम साहिबा, न्यायपालिका कार्यपालिका का सबसे बड़ा किरदार, सबसे बड़ा अभिनय किनका? डीएम मोहतरमा का। वो कहती है कि हम तो सीसीटीवी फुटेज दिखा देंगे, इतने दिन तक वहां कुछ नहीं था, अचानक से पत्थर आ गए। क्या मुसलमानों को पागल कुत्ता काटा है? क्यों पत्थर लेकर तैयार रहता, कोई पुलिस वाला आएगा तो मार देगा? अरे जब तक उनको छेड़ा नहीं गया, उनके मदरसों को बुलडोज नहीं किया गया, उनके मसाजिद को जब तक शहीद नहीं किया गया, तो कोई अपने हाथ में परेशान होकर पत्थर नहीं लेता। अलबत्ता पत्थरबाजी करने को हम गलत मानते हैं, लेकिन पहले शुरुआत आप करते हैं, हमारे मदारिस को ढाते हैं, हमारे मसाजिद को शहीद करते हैं। 600 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली के अंदर शहीद कर दी गई। 600 साल पुरानी मस्जिद, आज इनको पता चल रहा है कि ये तो 600 साल पहले से ये मस्जिद यहाँ पर कायम है। अगर तुमको मस्जिद ही तोड़कर, मदरसे तोड़कर आपको मनादिर बनाने हैं तो प्रूफ ले आइए, आप दलील ले आइए कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, तो हम आपको टोटल मस्जिदें दे देंगे। लेकिन कयामत की सुबह तक आप मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई ये प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हड़प की भी जमीन पर मस्जिदें नहीं बनती है, कभी बनती ही नहीं है। भारत के अंदर एक आर्टिकल है, भारत के संविधान में, कानूनी बात ज्यादा करते हैं इसीलिए, नहीं तो हमारे भी हाथ में हथकड़ी लाल कर डाल अंदर कर देंगे। मौलाना अब्दुल्ला बहुत बोलता है। आर्टिकल नंबर 30 संविधान में, हमारा जो इंडिया का संविधान है, हमारे मदरसों के लिए कानून है। अगर आपके मदरसे में कोई बुलडोजर लेकर आए तो आप डायरेक्ट कहिएगा all minorities whether based on religion shall have the right to establish। आर्टिकल नंबर 30 के अंदर यह कहा गया है कि भारत के संविधान में जितने भी माइनॉरिटीज के आदमी हैं उन सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से मदरसा बनाने, चलाने और उसकी कमेटी बनाने की इजाजत देता है। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, शैल हैव द राइट, परमिशन है, टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, उसको चलाने, चंदा करने, चंदा लाना, उसको दारुल अकामा बनाना, एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मदरसा ऑफ देयर चॉइस, अपनी मर्जी से, मौलानाओं की मर्जी से, कौम की मर्जी से,
समाज की मर्जी से। कितनी अच्छी बात है, संविधान कह रहा है, लेकिन ये जाहिल, ये शराबी सब के सब संविधान को भी बंद कर दिए और ये ईश्वरीय ग्रंथ को भी बंद कर दिए। ईश्वर भी क्या कहता है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इंसान महात्मा बनता है एजुकेशन से, तालीम से, ज्ञान से। ज्ञान से महात्मा बनता है। और जब मदरसा रहेगा तो रहेगा ही नहीं तो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आप में पाठशालाएं नहीं है, यही वजह है कि आपके यहाँ संतों की कमी है। मतलब आपके यहाँ हिंदू भाइयों में ऋग्वेद हर कोई जानता नहीं जानता। पूरे गांव में ढूंढेंगे, किसी एक के घर में भी आपको ऋग्वेद नहीं मिलेगा। आप बारसोई छान कर देखिए, मेरे ख्याल से पूरे बारसोई के अंदर में कहीं पर ऋग्वेद नहीं मिल सकता आपको। गीता मिल जाएगी, ऋग्वेद नहीं मिल सकती। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद नहीं मिल सकता। मेरे यहाँ जाएंगे, कारी साहब जाते हैं, कारी रुहुल्ला साहब मेरे ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पर चारों वेद रखे हुए हैं। देखेंगे आप, चारों वेद, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, रामायण भी है, महाभारत है, ये 5 किताबें, गीता भी, श्रीमद् भगवद गीता भी, सत्यार प्रकाश भी है, मनुस्मृति भी वहाँ पर है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप जाइएगा तो आपको मिलेगा। नहीं मिलेगा कहीं पर हमारे हिंदू भाइयों के घरों के अंदर में। क्यों है नहीं, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। लेकिन आप पूरे बारसोई क्या एक गांव में अगर आप कुरान देखिएगा तो हमको कभी उम्मीद है कि हर घर में कम से कम कुरान जरूर मिलेगा आपको, और हर घर का बच्चा कुरान पढ़ने वाला है। तो इसीलिए इस चीज पर तो हम अमल कर रहे हैं। क्या ये गीता के इस मंत्र पे, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इंसान महात्मा बनता है, भाग्यशाली होता है। किससे? पढ़ाई से, एजुकेशन से, तालीम से। आप पढ़ाइए नहीं, एजुकेशन मत दीजिए। आपका बेटा देखिए कैसा बनता है, बिल्कुल बोड़म बन जाएगा, बेवकूफ। कुछ बेचने जाएगा, कुछ खरीदने जाएगा, हाँ अंगूठा लाइए, अंगूठा। कम से कम बच्चों को पढ़ाइए, इतना पढ़ा दीजिए कि वो सिग्नेचर करना जान जाए। इतना पढ़ा दीजिए कि कम से कम वो बस के कंडक्टर को बेवकूफ बना सके। एक था मौलाना साहब, एक वो है ना, वो चुटकुला है कि मौलाना आधे हाफिज साहब से, पूरे भी नहीं थे, आधे ही थे। बसों में देखेंगे कहीं कहीं पर ज्यादा दादागिरी होती है। बस में बैठे चढ़े, कंडक्टर आता, रे भाई पैसा दो, तो कुछ लोग जो इलाकाई लोकल होते हैं, हाँ ठीक है दे देंगे। कोई बोलता हम स्टाफ हैं, देखते ना ट्रेनों में भी बैठ जाते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं हम स्टाफ हैं, नहीं देंगे पैसे। तो कंडक्टर, ये बस में 2 जवान बैठे, एकदम बिल्कुल टाई वाई सब कुछ लगा करके, लग रहा था कि स्टाफ है। बैठा, कंडक्टर आया उधर से, कहा कि भैया टिकट ले लो। तो बोला क्या, मैं स्टाफ? कहा अच्छा, लग तो रहे हो स्टाफ हो। कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं मान लूंगा स्टाफ हो। स्टाफ हो तो पढ़े लिखे होगे? कहा कि बिल्कुल, मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूं। कहा कोई बात नहीं, छोटा सा इम्तिहान दे दो। कहा मैं कौन हूं? कहा कंडक्टर हो तुम। कंडक्टर ना, कंडक्टर। बोला मेरे नाम के स्पेलिंग कर दो तुम। कुछ पढ़ा था ही नहीं, ऊपर से सिर्फ एकदम टीप टाप, चश्मा, बाल, पैंट शर्ट ढंग के पहने हुए। CON ऐसे कुछ बोला भी नहीं कि उसको इतना मारा कंडक्टर, इतना मारा, मुंह फोड़ दिया उसका। कम बखत स्टाफ बनता, निकल बाहर। दूसरा वाला था आगे बैठा हुआ, उसके पास आया, उसको भी कहा कि पैसे लाओ। वो भी कहा कि डरता हुआ बोला मैं स्टाफ हूं, स्कूल में पढ़ाता हूं। कहा अच्छा स्कूल में पढ़ाते तो मास्टर जी हुए आप? कहा हाँ, क्या करना है? तो कहा कि मेरे नाम की स्पेलिंग करो, मैं कंडक्टर हूं ना, नाम की स्पेलिंग करो। स्पेलिंग का मतलब अलग अलग करके बताओ। जैसे एप्पल है, APPLE ऐसे करके, APPAPPLE, एप्पल, एप्पल मैंने से। तो ऐसे उन्होंने कहा कि कंडक्टर की स्पेलिंग अलग को, क्या आता है, क्या आता है, कि C आता है, ON आता है, क्या आता है बताओ। वो भी नहीं बता पाया। उसकी भी धुलाई हो गई, खूब बढ़िया करके बाहर निकलो। तीसरा आया, तीसरे में आगे कौन बैठे हुए थे? एक बेचारे मदरसे में पढ़े हुए, थोड़ी दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी, हाथ में झोला लिए हुए बैठे हुए। उनके पास भी पैसा नहीं था। उनसे कहा ओ मुल्ला जी आप हैं? हाँ। पैसे हैं?
टिकट ले लीजिए। कहा कि नहीं नहीं, मैं भी स्टाफ मदरसे में पढ़ाता हूँ, मदरसा जीनतुल कुरान में पढ़ाता हूँ। कहा अच्छा आप भी आ जाइए, एग्जाम दे दीजिए छोटा सा। कहा मुल्ला जी टोपी दाढ़ी तो बहुत अच्छी है, मैं कौन हूँ? कहा आप कंडक्टर हैं। कहा स्पेलिंग कीजिए। कैसे स्पेलिंग करे? मौलाना लोग तो जानते नहीं, लोकेशन भेजना नहीं जानते जल्दी से। ऐसा मामला हो जाता है। एक आदमी को मैंने कहा कि भाई लोकेशन भेजो, मेरे ख्याल से 1.5-2 हफ्ता पहले की बात है। पता लोकेशन कैसे भेजता है? हमने कहा कि व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दीजिए। मौलाना थे, वो क्या बोलता है, आप पूर्णिया से भागलपुर आ जाए, भागलपुर से गोड्डा आ जाए, गोड्डा से वहां आ जाए। लीजिए मैंने लोकेशन भेज दिया, अभी तक मेरे मोबाइल में। हमने कहा करंट लोकेशन इसी को बोलते हैं। फिर वो क्या किया पता है, वो फिर मैप में गया, जाकर पूरा वहां जहां पूर्णिया से गोड्डा तक आना है पूरा वो लोकेशन लेके उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया। लीजिए मैंने लोकेशन भेज दिया। हमने कहा कि मौलाना इतने सीधे भी मत बनिए, यही वजह है कि अल्लाह ने योगी मोदी को मुकर्रर किया आप लोगों पर, ताकि कुछ सीखो। तो खैर वो मौलाना साहब बेचारे आधे मौलाना, पूरे भी नहीं थे, हाफिज साहब थे। अब उन्होंने सोचा कि आज तो पिटने से कोई नहीं बचा सकता, दाढ़ी की भी इज्जत है, टोपी की भी इज्जत है, कौन बचाए। जहन में अचानक एक आइडिया है, उन्होंने कहा कि आओ बताता हूं तुमको कंडक्टर की स्पेलिंग क्या है। कहा सुनो, काफ नून जबर कन, दाल ये काफ जबर डेक, टेरेस बटर, कंडक्टर। अब कंडक्टर घूम गया, अरे ये क्या हुआ? कहा मुल्ला जी स्पेलिंग कीजिए। कहा स्पेलिंग ही है ये। कहा जहां मैं पढ़ाता हूं वहां यही तालीम होती है उर्दू की, और उर्दू में स्पेलिंग इसी तरह होती है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आपको यहाँ पे नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाएंगे तो कम से कम अपने नॉलेज से वो कुछ कर सकता अपनी जिंदगी के अंदर, वरना नेता लोग ठग लेते हैं बच्चों को। हाँ भाई, यहाँ लिखा है कि इन हालात से पहले हम लोगों को बस क्या, हम तो यही कहेंगे कानूनी तौर पर जो भी अभी काम चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, कुछ भी चल रहा है, इस वक्त 2 काम करने के हैं। एक काम तो ये कि आप अपना ईमान मजबूती के साथ अपने ईमान पर डटे रहें, अच्छे अमल करते रहें, यानी शरीयत के साथ जुड़े रहिए। दूसरा काम ये करना है कि जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी कानूनी कार्रवाई है, उस पे पीछे मत हटिए। कहीं आप कहेंगे कि मौलाना वही मुंसिफ, वही सब कुछ है, अदालत भी उन्हीं के पास, सारे पुलिस प्रशासन उन्हीं के पास, ठीक है। आज जालिम लोग हैं, कल कुछ अच्छे लोग भी आ सकते हैं। वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह अय्याम को अदलता बदलता रहता है। हमेशा फिरौन रहा, हमेशा कारून रहा, हमेशा नमरूद रहा, नहीं, अल्लाह अदलते बदलते रहते हैं। तो इसीलिए अगर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, अगर एक एप्लीकेशन हमने दे दिया, जैसे उत्तराखंड में हमने एक एप्लीकेशन दे दी कि जी ये जो यूसीसी लाया गया है ये भारत के संविधान के खिलाफ है, हमारा मदरसा तोड़ा गया है, यह आर्टिकल नंबर 30 के खिलाफ है, हमको हमारी शरीयत के ऊपर अमल करने की पाबंदी लगाई जा रही है, ये इसके खिलाफ है। अगर आप वो एप्लीकेशन दाखिल करेंगे, भले ही 5 साल तक उस पर अमल नहीं होगा, जानता हूं, लेकिन आपका वो रिकॉर्ड रहेगा। 5 साल के बाद अगर कुछ अच्छे लोग आएंगे तो आपका 5 साल पहले का मामला होगा, तो जल्दी सुनवाई होगी। और अगर नहीं भी हुई, अगर मान के चलिए 50 साल तक जालिम लोग, दकियानूसी लोग बैठे रहे, तो मरने के बाद कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि शरीयत की हिफाजत के लिए क्या किया तुमने, कुरान के बिल मुकाबिल जो मनहूस कानून आया क्या किया तुमने। तो उस वक्त हम कह सकेंगे कि अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकता था, इनके पास ताकत और इनके पास दल बल सब कुछ इन्हीं के पास था, हम क्या कर सकते थे, हमसे जहां तक हो सका मैंने पेपर के अंदर लिखा और कानूनी
कानूनी एतबार से मैं इनके पास गया और वो मैंने पेश किया, कम से कम वहां बच सकते हैं, अल्लाह के सामने में जवाब दे सकते हैं कि अल्लाह अपनी वसात के मुताबिक जहां तक हो सका मैंने मुखालफत की। और कोशिश कीजिए कुरान के मज़ामीन को, हमारे उलमा से ये टॉपिक रिलेटेड है, हमारे जितने भी उलमा जो मसाजिद में बयान करते हैं वो तलाक के मसले के अंदर क्या आसानी है, तलाक गुनाह है, तलाक देना नहीं चाहिए, और शरीयत में जो जो अहकामात है उसके क्या क्या फवाइद हैं, उनके वीडियो क्लिप बन बन कर सोशल मीडिया में डलना चाहिए ताकि लोग देखें तो उसके सही मतलब समझ सकें। एक आदमी मिला रुड़की हरिद्वार के अंदर, वो आके पूछता है कि मौलाना मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि ये कानून अच्छा हुआ, ठीक हुआ। हमने कहा क्यों? बोला इसलिए कि मुसलमान तो अपनी औरतों पर तलाक देकर जुल्म करता है। हमने कहा पहली बात तो तलाक को उसने जुल्म कहा, हालांकि तलाक जुल्म नहीं है। तलाक जब जुल्म होता जब बिना बात के कोई तलाक दे दे, जब बिना बात के कोई काम, कोई मसला ना हो या कोई इशू घर में ना हो, लड़ाई हुई आपस में बस तलाक दे दिया, ये जुल्म है, इसलिए इसको मना किया गया है। वरना तलाक तो रहमत है, तलाक इमरजेंसी दरवाजा है। क्रिश्चियन में जाएंगे, एक मर्तबा शादी हो गई तो 7 जन्म तक निभाना पड़ेगा, वो उसको तलाक भी नहीं दे सकता। हिंदू धर्म में जाएं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू धर्म के अंदर भी एक मर्तबा एक औरत से विवाह हो जाए तो 7 जन्म का रिश्ता है, उसको निभाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उसको छोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। अगर आपको अलग होना हो तो कोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा। इन तमाम सख्ती से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान किया, अगर मर्द औरत आपस में अगर उन दोनों की रंजिश होती रहे, उन दोनों की झगड़े होते रहे, वो आपस में लड़ते रहे, अगर इस्लाह की भी कोशिश करें तब भी इस्लाह ना हो, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, अपने समाज के अपने दोनों तरफ के मर्द और औरत के तरफ के बड़े लोगों को भी बुलाया जाए, मसालहत की कोशिश की जाए, लेकिन तब भी अगर बात न बने तो इस्लाम कहता है कि तुम एक तलाक दो बीवी को, 2 नहीं, कितनी? 1 तलाक दो। अपनी बीवी से कहो कि मोहतरमा तुमको 1 तलाक दे रहा हूं, 1 तलाक देने के बाद अभी 1 महीने का टाइम है, अभी 1 महीने का प्रोसेस बाकी है। उस 1 महीने के अंदर या तो मर्द समझ जाएगा कि शायद मैं गलती पर हूं, या औरत समझ जाएगी कि शायद मैं गलती पर हूं। इस 1 महीने के अंदर बात समझ में आ जाए तो उस 1 तलाक को वापस ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ रहेंगे, दोनों को समझने का मौका मिल सकता। लेकिन अगर 1 तलाक के बाद भी ना हो तो दूसरे तुहर में दूसरी तलाक दो, तब भी वहां पर टाइम मिलता है। अगर मिल गया, दूसरी तलाक के बाद समझ में बात आ गई तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, लेकिन अगर बात समझ में नहीं आई तो अलग हो जाएंगे। नहीं जी, हमारी और तुम्हारी नहीं बनती, जाओ तुमको जहां जाना है, हमको जहां जाना होगा जाएंगे। इसीलिए इस्लाम ने इस बंदिश को तोड़ा। जैसे क्रिश्चियन में 7 जन्म का रिश्ता, हिंदू धर्म में 7 जन्म का रिश्ता, कुरान कहता है कि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि औरत ज्यादा सख्त हो या मर्द ज्यादा जालिम हो, तो इन दोनों को भी अपनी जिंदगी में अलग होने का इमरजेंसी विंडो और दरवाजा कोई है तो वह तलाक है। और तलाक की बेहतरीन सूरत यही है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो बोलता है कि नहीं मौलाना तलाक तो जुल्म है। हमने कहा कि तलाक जुल्म नहीं, इमरजेंसी दरवाजा है। ट्रेन में बैठते हैं, देखते हैं वहां खिड़की लिखी हुई होती है ना, खिड़की पे बीच में आपातकालीन खिड़की। हवाई जहाज में भी